वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की सीरीज में एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं, दैट इज असेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा असेट्स असेट्स असेट्स। आज एग्जैक्टली हम समझेंगे कि नॉर्मल लाइफ में हम असेट्स किसको कह सकते हैं और बिजनेस अकाउंटिंग में हम असेट्स किसको कहते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस वीडियो। व्हाट इज मीन बाय असेट्स इन अवर डेली लाइफ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि डेली लाइफ में असेट्स क्या है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास है जिसका कोई फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने वाला है, वो सारी चीजें आपके लिए असेट्स है। जैसे आपके पास कोई घर है, कोई फ्लैट है, या आपके पास कोई बंगलो है, कोई शॉप है, या गोल्ड है, जिसका भी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाला है, वो सब आपके लिए असेट्स है। बट ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसका फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाला है, उसको आप असेट्स नहीं कह सकते। जैसे आप कहोगे सर मेरे पास तो कार है, अरे मेरे पास तो बाइक है, तो वो असेट्स नहीं है, बिकॉज फ्यूचर में तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने वाला है। उल्टा का तो उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। आज 5 लाख रुपीज का है तो कल वो 4 लाख 3 लाख 2 लाख हो जाएगा, कुछ साल के बाद तो 1 लाख, और कुछ साल के बाद तो भंगार में भी नहीं बिकेगा। तो वो कोई असेट्स नहीं है आपकी डेली लाइफ के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए। तो हमारी डेली लाइफ के लिए असेट्स किसको कहेंगे? सिर्फ जिसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इट मीन फ्यूचर में उसका कोई वैल्यू बढ़ने वाला है, तो ही असेट्स कहेंगे। तो आ जाइए अब हम बिजनेस अकाउंटिंग में समझते हैं बेसिकली असेट्स किसको कहते हैं। तो आपने सुना होगा असेट्स, फिर उसमें से फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स। ये जितने भी असेट्स के नाम सुने हैं आपने, वो सारे बेसिकली असेट्स से ही निकले हुए हैं। मीन वो असेट्स के सब पार्ट। हम यहाँ पे वन बाय वन सारे असेट्स को समझेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जो भी कोई भी एक बिजनेस है, मान लो फॉर एग्जांपल पार्ले जैसी बड़ी कंपनी है। तो पार्ले जैसी बड़ी कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले अपने कैपिटल से कुछ असेट्स को खरीदेगी। जैसे प्लांट खरीदा होगा, मशीन खरीदा होगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा होगा, फर्नीचर खरीदा होगा। अब ये जितने भी असेट्स पार्ले ने खरीदे हैं, ये सारे असेट्स का पार्ले क्या इस्तेमाल करेगा? अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पार्ले जो ये असेट्स को यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट कमा सके, उसको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके, तो पार्ले के लिए सारी जो प्रॉपर्टीज थी, हमने नाम लिया जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ये सारे सब असेट्स थे। आइए हम थ्योरेटिकली समझते हैं इसको, ओके। और फिर वन बाय वन सब कुछ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर असेट्स आर द रिसोर्सेज और अ प्रॉपर्टी which is owned and controlled and used by the company। यहाँ पे कहा है कि असेट्स उसको कहते हैं जो रिसोर्सेज होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, जो ओन्ड है, या तो खुद की है, या तो आपने उसको मींस लीज पर लिया होगा, आपने अग्रीमेंट किया होगा यूज करने के लिए। तो कंट्रोल्ड एंड यूज्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे कौन यूज कर रहा है? कंपनी और कॉर्पोरेशन यूज कर रही है। जैसे पार्ले का मैंने एग्जांपल लिया, तो या टाटा कंपनी का एग्जांपल, तो वो कॉर्पोरेशन या वो कंपनी वो सारे असेट्स को यूज कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो क्या कमा सके? पैसा कमा सके। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि पार्ले वो सारे असेट्स का यूज करके क्या बेचेगा? बिस्किट, और बिस्किट बेचकर क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा ना। तो इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी जो पार्ले यूज कर रहा है अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए, वो सारे असेट्स है। और टू हैव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, तो कह रहा है कि वो भी असेट्स है जिससे एक इकोनॉमिक बेनिफिट मीन जिससे फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। मैं ये दोनों लाइन को क्लियर करता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे हमने पार्ले का एग्जांपल लिया, तो पार्ले जैसी कंपनी के पास या टाटा जैसी कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीन होगा, तो फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट्स होंगे, या मैं कहूँ एक और असेट जोड़ देता हूँ मैं, मोटर कार्स होगी। आप कहोगे मोटर कार्स किसके लिए? एम्प्लॉय को लाने के लिए, लेके जाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए, लेके जाने के लिए, वो बसेस वैन सब होगा ना, तो उसको मोटर कार में मैंने जोड़ दिया। तो ये सारा पार्ले यूज करता होगा। और मान लो एक और असेट जोड़ देता हूँ, पार्ले के पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ है। हाँ, इसको मैं अलग से लिखता हूँ बिकॉज इन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ पे मैं लाइन देकर नीचे इन्वेस्टमेंट लिखता हूँ। पार्ले के पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ है, बॉन्ड जैसा, कुछ जैसा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। तो अब ये सारी चीजें पार्ले के लिए असेट्स है।
अब जैसे कि यहाँ पे पार्ले लैंड एंड बिल्डिंग यूज करेगा, प्लांट एंड मशीन यूज करेगा, फर्नीचर यूज करेगा, इक्विपमेंट यूज करेगा, मोटर कार यूज करेगा, और इन सब से क्या कमाने की कोशिश करेगा, पैसे कमाने की कोशिश करेगा। इन सब को यूज करके अपने बिस्किट्स और अपने अदर प्रोडक्ट्स बनाकर उसको बेचेगा मार्केट में और पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो पार्ले के लिए सब चीज क्या है, असेट्स है। बट कुछ ऐसे भी असेट्स होंगे जिसकी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगी। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो यूज ना हो रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी कंपनीज में, किसी कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो वो भी क्या हो गया, असेट्स हो गया। इनफैक्ट मैंने ये एग्जांपल इसलिए क्लियर किया कि जो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सॉरी, जो भी असेट्स को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो सब असेट्स है। और साथ साथ में कुछ ऐसे असेट्स भी होंगे जो अभी यूज तो नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जैसे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट थोड़ी यूज हो रहा है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, उससे डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी तो कंपनी का इनकम होगा, तो वो भी असेट्स है। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मोटर कार जैसी चीजें, बाइक जैसी चीजें हमारे लिए कोई असेट्स नहीं है हमारी डेली लाइफ में, बिकॉज हमको उसके अंदर पेट्रोल भराना पड़ता है, उसके अंदर फ्यूल देना पड़ेगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जाएगा, और उसकी फ्यूचर वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज हम लोग उससे कोई पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रहे। बट बिजनेस के लिए सेम मोटर कार असेट्स है, क्योंकि बिजनेस उससे क्या कमाने की कोशिश कर रहा है, मनी अर्न करने के लिए लिया है, कंफर्ट के लिए नहीं लिया है। हमने मोटर कार और बाइक कंफर्ट के लिए ली है, बट बिजनेस कंफर्ट के लिए नहीं ले रहा है उन सब चीजों को। यहाँ पे फर्नीचर जैसी चीजें फ्यूचर में इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, इक्विपमेंट जैसी चीजें फ्यूचर में इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, मोटर कार इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, प्लांटिंग मशीन उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, बट स्टिल ये यहाँ पर बिजनेस में असेट्स है। बट हमारे लिए ये सारी चीजें असेट्स नहीं होगी। आपके घर में लगा हुआ मशीन, एसी, वो असेट्स नहीं है। आपके घर में लगा हुआ फर्नीचर आपका असेट नहीं है। आपका इक्विपमेंट्स कुछ होंगे आपके घर में, या कोई आपके पास कार होगी या बाइक होगी, वो आपका असेट नहीं है, बिकॉज आप कंफर्ट के लिए ले रहे हो और बिजनेस उसको पैसे कमाने के लिए ले रहा है, उसको बिजनेस में यूज करके। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो इसीलिए हमारे डेली लाइफ में मोटर कार या बाइक असेट्स नहीं है, बट कंपनी के लिए असेट्स है, बिकॉज कंपनी उसको यूज करेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर है कि टाटा कॉर्पोरेशन यूज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, कार, फर्नीचर एक्सेट्रा टू जनरेट मनी। इसलिए वो सारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कार, वो सब टाटा कंपनी के लिए क्या है, असेट्स है। यस और नो? अब चलते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स में। अब इनकाउंटर करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ असेट्स को। तो अब हमने असेट समझ लिया है, अब हम समझेंगे कि फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स किसके कहते हैं, जो असेट्स का ही एक टाइप। बिजनेस में फिक्स असेट्स उसे कहते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि किसी बिजनेस ने, मान ले पार्ले ने डिसाइड कर लिया कि आज हमको हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट और फर्नीचर, ये सब चीजें बेच देनी है। ओके, तो अब इसको जब बेचने निकलेंगे तो उसको इतनी जल्दी नहीं बिकता, उसको लॉन्गर टाइम लगता है बेचने के लिए, उसका ग्राहक या कस्टमर मिलने के लिए। तो जिस असेट्स को हमको लॉन्गर टाइम लगता है बेचने के लिए, और जिस असेट्स को हमने इसलिए खरीदा था ताकि उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज कर सके, वो सारे असेट्स को हम फिक्स असेट्स कहते हैं। फिक्स असेट्स को दो तरीके से पहचाना जा सकता है। सबसे पहला, इसको जब हम कैश में कन्वर्ट करने निकलेंगे तो लॉन्ग टाइम लेगा, और उसका जो यूज भी था, ये फिक्स एसेट्स का जो यूज था बिजनेस में, वो भी कैसा था, लॉन्ग टर्म के लिए था। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदते थे हम, देखिए हमको एक साल बिजनेस करना है और बेच देना है, 6 महीने बिजनेस करना है और बेच देना है, ऐसा नहीं था। हमने उसको सालों साल यूज करना था, हमको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और हमेशा के लिए यूज करना था। तो वैसे असेट्स को हम फिक्स असेट्स कहते हैं। और दूसरी तरीके से इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर हम उसको बेचने निकले तो उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए काफी लॉन्ग टाइम जाता है, मोर देन 1 ईयर जाता है मोस्टली। तो ऐसे असेट्स को हम फिक्स असेट्स कहते हैं, जिसको हम नॉन करंट असेट्स भी कहते हैं। फिक्स असेट्स का ही नाम है नॉन करंट असेट्स टेक्निकल में। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिक्स असेट्स में कौन सा आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, इक्विपमेंट्स आ गए, मोटर कार आ गई, ये सारे आपके फिक्स असेट्स हैं। जब कंपनी ने खरीदा होगा, पार्ले ने खरीदा होगा, तो इसको कहीं 1 साल 6 महीने यूज करने के लिए नहीं खरीदा होगा, सालों साल यूज करने के लिए खरीदा होगा। और अगर आज बेचने भी निकले तो इतनी जल्दी क्विकली वो बिकेगा भी नहीं,
उसको टाइम लगेगा बेचने के लिए। तो ये सारे एसेट को हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी समझते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं बिजनेस, जो बिजनेस के पास होते हैं, जिसको अगर बिजनेस बेचने निकले तो 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 साल के अंदर उनका पैसा आ जाएगा अगर हम लोग उसको बेचने निकले या कैश में कन्वर्ट करने निकले। तो जैसे एग्जांपल आपका है यहाँ पर करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर डेटर का एग्जांपल किया। डेटर क्या होता है, आपका क्रेडिट सेल होता है, जिनको आपने उधारी पे सेल किया है, तो उनका पैसा तो 6 महीना या 3 महीने में मोस्टली हम रिकवर कर लेते हैं, 3 मंथ या 6 मंथ में, इसीलिए डेटर करंट एसेट्स है। अब इसको बेचने तो नहीं कर सकते, बट तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उनका पैसा आ जाएगा। अब बिल रिसीवेबिलिटी सेम ही है, आपका क्रेडिट सेल ही है, बस आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया होगा सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी 3 मंथ 6 मंथ में इनका पैसा भी आ जाता है। तो आपका बिल रिसीवेबिलिटी कौन सा एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, बिकॉज आप उसको 1 ईयर के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लोगे। और इन दोनों को, बिल रिसीवेबल और डेटर्स को, दोनों को जब मिला दिया जाए तो वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। फिर आप देखोगे आगे आपके पास कैश, चाहे वो बिजनेस के अंदर मीन कैश इन हैंड हो या फिर बिजनेस के बैंक अकाउंट में हो, कैश एट बैंक हो, तो ये जो कैश है वो भी आपका करंट एसेट्स है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास लिक्विड कैश अवेलेबल है। ओके, और इसमें तो कुछ कन्वर्टेबिलिटी की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी कैश ही है, तो आपका करंट एसेट्स है। देन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं। ओके, तो स्टॉक भी कम से कम 1 साल के अंदर तो हम उसको बेचकर उसका पैसा निकाल ही लेते हैं। जैसे अभी पार्ले के लिए पार्ले जी जो उसका बिस्किट्स है या जो दूसरी टाइप ऑफ बिस्किट्स है, वो सारा उसका स्टॉक्स है, तो वो तो 1 साल के अंदर बिक ही जाएगा। जैसे कैमलिन है, तो कैमलिन कंपनी के लिए मार्कर स्टॉक्स है, तो वो स्टॉक्स कैमलिन कंपनी 1 साल के अंदर तो बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट ही कर लेगी ना। इसीलिए स्टॉक भी आपका, जिसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, वो भी क्या है, आपका करंट एसेट्स है। फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने जो एडवांस में पे कर दिया किसी को, जैसे सैलरी आपने एडवांस में पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी आपने एडवांस में पे कर दिया, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो जो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वो भी आपका करंट एसेट। आप बोलोगे क्यों, अरे ये पैसा ही तो है, बस दूसरों के हाथ में, बस दूसरों के हाथ में आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, जब अगली बार उसकी बारी आएगी तो आप पेमेंट नहीं करोगे, आप बोलोगे मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, आपका ही पैसा है, बस किसी और के हाथ में फिलहाल, तो इसीलिए वो भी आपका कौन सा है, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट को कैसे पहचानेंगे, जिसको 1 साल के अंदर मिनिमम हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या जो अवेलेबल ही है ऑलरेडी कैश में, वो सब करंट एसेट्स है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स, जिसका दूसरा नाम है लिक्विड एसेट्स, किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखना। क्विक एसेट्स का मतलब पहले मैं समझा दूं कि जिसको अभी कैश में कन्वर्ट, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसी को हम क्विक एसेट्स कहते हैं। जिसको ऑन द स्पॉट हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सके, ऑन द स्पॉट कैश ला सके, तो क्विक एसेट्स में सिंपल आपका जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस है, आपका जो स्टॉक जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस है, अगर इसको हटा दे और इसको कंसीडर करें, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड और बैंक, तो ये सारे को हम क्विक एसेट्स कहेंगे। जिसके अंदर आपका स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा। ओके, तो क्विक एसेट किसको कहेंगे, जिसमें आपका स्टॉक हटा दिया जाए, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया जाए, तो जितने का ये अमाउंट बनेगा वो सब अमाउंट आपका क्या कहा जाएगा, क्विक एसेट्स का अमाउंट कहा जाएगा। पर जब इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो वो सबको क्या कहेंगे, उस अमाउंट को करंट एसेट्स कहेंगे, जिसको हम विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो स्टॉक को 1 ईयर लगता है, बट इमीडिएटली वो बिक नहीं सकता, और क्विक एसेट्स हम जिसको कहते हैं जिसका इमीडिएटली कैश आ सके, जैसे 3-4 महीने में, 5 महीने में कैश यहाँ पर आ सके, हमारे पास बिजनेस में अरेंज हो सके। तो क्विक एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं रखा गया। समझा? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।